हेलो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साइकेट्री का जो बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। फॉर्म ऑफ थॉट, ये हम साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट का मीन्स क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या उसकी थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है, स्पीच, वो कैसा है? डिसऑर्गेनाइज है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले एसोसिएशन लूजनेस। एसोसिएशन लूजनेस सबसे पहले, और ये बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है एम्स के अंदर किसी भी नर्सिंग के एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, इन विच पर्सन शिफ्ट हो जाता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया में। शिफ्ट वन आइडिया से दूसरे, फ्रॉम अनकनेक्टेड या अनरिलेटेड, बट वो कैसा शिफ्ट हो रहा है? उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। अनरिलेटेड सब्जेक्ट टू एनोदर। ठीक है, समझ में आएगा। इसमें पर्सन शिफ्ट हो रहा है वन आइडिया से फ्रॉम अनरिलेटेड, कौन से? अनरिलेटेड सब्जेक्ट टू एनोदर। इन दोनों, कोई पर्सन, ये दोनों आइडिया है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब जब रिलेशन नहीं है तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि मैं कौन सा सेंटेंस बोल रहा हूँ कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, बट यहाँ पे पेशेंट अनअवेयर होता है। ठीक है, इन विच पेशेंट इज अनअवेयर, पर्सन अनअवेयर होता है किसके बारे में? डेट द टॉपिक्स, डेट द टॉपिक्स आर अनकनेक्टेड, कि वो दोनों टॉपिक कनेक्टेड है या नहीं है, वो बस बोलता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसको अनअवेयर होता है, उसको अवेयर नहीं होता है कि मैं कौन से सेंटेंस यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्वेश्चन पुटअप किया उसको, वेयर आर यू करंटली लिव, वेयर आर यू करंटली। ठीक है, अभी आप कहाँ रहते हो? तो हमने प्रेजेंट अब क्या रिप्लाई देगा? आई लाइव इन दिल्ली। ठीक है, ये सही का आंसर दिया। बट अब जो इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? अनकनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला है? डेली वाज मेनी रोड, और दिल्ली में क्या है? बहुत सारे रोड है। तो अब ये और पहला सेंटेंस, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए, और यहाँ पे पेशेंट भी क्या? अनअवेयर होता है, उसको हम कहते हैं क्या? एसोसिएशन लूजनेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एसोसिएशन लूजनेस क्या होता है कि दो सेंटेंस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं कि ये कौन सा सिम्टम्स है। एसोसिएशन लूजनेस ये है 4A सिम्टम्स। कौन सा सिम्टम्स है ये? 4A सिम्टम्स होता है। ठीक है, और 4A सिम्टम्स किसने दिया था? ये क्वेश्चंस आ चुका है, ब्लूलर ने दिया था। किसने दिया था? ब्लूलर ने दिया था। किसके अंदर? सीजोफ्रेनिया के अंदर दिया था। ये क्वेश्चंस आ चुका है कि 4A सिम्टम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसने दिया था, या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटिज्म। ठीक है, सेकंड एम्बिवेलेंस। ठीक है, थर्ड हो गया एसोसिएशन लूजनेस, एसोसिएशन लूजनेस, और लास्ट हो गया अफेक्टिव। लास्ट हो गया अफेक्टिव। 4A मतलब 4 सिम्टम्स है जो ए से स्टार्ट हो रहा है: ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, एसोसिएशन लूजनेस एंड अफेक्टिव। ठीक है, ये चारों सिम्टम्स कौन से होते हैं? 4 होते हैं। तो इनमें से हमने अभी डिस्कस किया था एसोसिएशन लूजनेस, ये क्या है? 4A सिम्टम्स होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट किसके होता है? अगर ये सीजोफ्रेनिया में का 4A है, तो ये प्रेजेंट सिम्टम्स किस में होता है? सीजोफ्रेनिया में। प्रेजेंट सीजोफ्रेनिया में, किसमें प्रेजेंट होता है? सीजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियोलोगिज्म क्या है? नियोलोगिज्म, इसके वर्ड से पता चला है। नियो मीन्स नया होगा, लोजिज्म मीन्स कुछ वर्ड्स, लोजिज्म मीन्स कुछ वर्ड्स या सेंटेंस जो भी होगा वो नया होगा। ठीक है, अब नया हो किसके लिए? ओनली उस साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, हमारे लिए नहीं, नया नहीं है। वो ओनली साइकेट्रिक पेशेंट बोलेगा कि ये मैंने ही इन्वेंट किया है, और वो मीनिंगलेस होता है, उसका हम मीनिंग आइडिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। The psychotic person, साइकोटिक मीन्स सीजोफ्रेनिया पर्सन। ठीक है, साइकोटिक पर्सन इन्वेंट, क्या कर रहा है? न्यू वर्ड्स और नियोलोगिज्म, डेट आर क्या होंगे? मीनिंगलेस होंगे। डेट आर मीनिंगलेस, याद रखना, ये क्या होते हैं? मीनिंगलेस होंगे। ठीक है,
टू अदर, दूसरों के लिए, पेशेंट के लिए नहीं, बट हैव सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। तो दूसरों के लिए मीनिंगलेस होगा, बट उसके लिए क्या होंगे, सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, एक सेंटेंस में वो कंप्लीट करता है, ठीक है। नए वर्ड्स डेवलप करता है, उसको कहते हैं नियोलॉगिज्म। जैसे एग्जांपल, पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट से क्या, पेशेंट क्या बोला है, ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी फिब्रिस टूडे। जो फ्लिपदिस है ये पेशेंट के लिए नया वर्ड उसने खुद अपने आप इन्वेंट किया है, ठीक है। तो ये पेशेंट के लिए तो मीनिंगफुल होगा, बट हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होगा, उसको हम कहते हैं नियोलॉगिज्म, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, नियोलॉगिज्म मीन्स नए वर्ड्स बनाना, किसके थ्रू, पेशेंट के थ्रू नए वर्ड्स बनाना, ठीक है। थर्ड, हम सिम्टम्स की साइड में चलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कंक्रीट थिंकिंग, कौन सी थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, ठीक। तो मैं थोड़ा सा थिंकिंग में लिख दे हूँ, ये टू टाइप का होता है। पहला होता है कंक्रीट, सेकंड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जो कंक्रीट होता है ये सुपरफिशियल होता है, क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये डीप लर्निंग या डीप थिंकिंग होती है, डीप लर्निंग, ठीक है। इतना सा, ये कौन सा है, कंक्रीट सुपरफिशियल, और ये एब्स्ट्रैक्ट डीप लर्निंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर्सन जो कंक्रीट में, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ पाएगा, टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को नहीं समझ पाएगा, मीन्स डीप थिंकिंग को। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हमने क्या लिखा था, डीप थिंकिंग को, ठीक है। और या इसके अलावा और क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है। इट रेफर्स टू द थिंकिंग ऑन द सरफेस और फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। क्या है इसमें, पेशेंट की थिंकिंग कौन सी है, ओनली सरफेस के ऊपर, पेशेंट सरफेस के बारे में सोच पाएगा, और या फिजिकल जो देख रहा है उसी पे वो आंसर देगा, उस डीप मीनिंग आंसर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंज एलाइक, हमने पूछा एप्पल और ऑरेंज में क्या एक जैसा है, ठीक है। जो कंक्रीट थिंकिंग है, कौन सा वाला, कंक्रीट थिंकिंग, वो क्या बोलेगा, दोनों ही क्या है, गोल है, बोथ आर राउंड, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो डीप थिंकिंग वाला है, वो क्या बोलेगा, दोनों ही क्या है, फ्रूट्स है, बोथ आर फ्रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब डीप थिंकिंग होती है, और कंक्रीट, अब ये कंक्रीट किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है साइकोटिक पेशेंट के अंदर, प्रेजेंट होता है साइकोटिक पेशेंट के अंदर, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर डिप्रेशन, जो सीवियर पर्सन होता है डिप्रेशन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ये बच्चों में नॉर्मल, बच्चों में देखो कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों नॉर्मल पाई जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं आफ्टर 12 ईयर्स के बाद में ही जाके उनको क्या होता है, ऑफ एज, कौन सी थिंकिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट। उनसे पहले कौन सी, उनके पास में क्या होती है, कंक्रीट थिंकिंग होती है, ठीक है। तो आफ्टर 12 ईयर्स के बाद में ही जाके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये साइकोटिक पेशेंट में, मीन सीजोफ्रेनिया में, एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिप्रेशन, या एक और होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मीन्स मेंटल रिटार्डेशन, इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन में भी ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, कंक्रीट थिंकिंग, वो डीप नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट सिम्टम्स में है क्लेइंग एसोसिएशंस। कौन सा है, क्लेइंग एसोसिएशंस, और बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये आ चुका है क्वेश्चंस, कि क्लेइंग एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले एग्जांपल लिखता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा, आप साथ साथ में बोलते रहना, ठीक है। राइट, टाइट, फाइट, ठीक है, लाइट, एंड एवरीथिंग इज ब्राइट।
क्या बोला, क्या लिखा हमने, राइट, टाइट, फाइट, लाइट, एवरीथिंग इज ब्राइट। तो अब आपको इसमें पता चला होगा कि जो भी हमने वर्ड सेलेक्ट किए हैं वो एक साउंड दे रहे हैं, जैसे राइट, टाइट, फाइट, लाइट, एक साउंड जैसे। इसमें पर्सन जो भी सिम्टम्स, जो भी वर्ड्स कलेक्ट करेगा वो कौन से वर्ड्स कलेक्ट करेगा, जिनका एक साउंड बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन विच आइडियाज, आज आइडिया हो आर कनेक्टेड होते हैं, किसके साथ कनेक्टेड होंगे, मीन्स वर्ड्स आर कनेक्टेड होंगे किसके, बाय साउंड के साथ में, बाय साउंड मीन्स राइम, ठीक है, साउंड के साथ में, रेदर देन किसके साथ में नहीं, रेदर देन मीनिंग, ऐसा नहीं कि वो मीनिंग के साथ में जोड़ा, नहीं, वो किसके साथ में जोड़ेगा, उनको उनके साथ कनेक्ट करेगा, साउंड के साथ में कनेक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे क्लेइंग एसोसिएशंस। एक और एग्जांपल जैसे कैट, बेट, हेट, सेट, ये सभी क्या है, साउंड के साथ में कनेक्ट होने की, कोई मीनिंग के साथ में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, इंडिकेट प्रेजेंट होता है क्लेइंग एसोसिएशंस सिजोफ्रेनिया के अंदर, किसमें प्रेजेंट होगा, सिजोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। या इसके अलावा कौन सा, मेनिया, मेनिया का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स पाया जाता है, क्लासिकल सिम्टम्स होता है मेनिया, क्लासिकल सिम्टम्स, ठीक है, क्लासिकल सिम्टम्स होता है मेनिया, कौन सा, क्लेइंग एसोसिएशन। या इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, किस में पाया जाता है ये पर्सन में, जिस पर्सन की डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है उनमें भी ये देखा गया है, ठीक है, कौन सा, क्लेइंग एसोसिएशन। और क्या होता है इसमें, वर्ड्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो किसके थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, वो साउंड के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करते हैं, वो है हमारा वर्ड सलाद, बहुत आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। ये दो सेंटेंस या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वर्ड का मीन्स होता है कोई भी स्पीच या वर्ड्स, स्पीच और वर्ड्स, ठीक है। सलाद का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। जब हम सलाद बनाते हैं खाने के लिए तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे इंसान क्या करेगा, किसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा, स्पीच और वर्ड्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करता है, उसको हम कहते हैं वर्ड सलाद। क्या बोलेंगे, वर्ड सलाद। तो इसमें क्या होगा, स्पीच इज कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या होता है, ब्रेकडाउन या डिसऑर्गेनाइज, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, एक मिनट, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड, और साथ में डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगलेस, एंड मीनिंगलेस, किसके, विथ, साथ में क्या है, जो भी स्पीच हो बिल्कुल कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज्ड है, मीनिंगलेस है, विथ मिक्स्ड रैंडमली, और जो भी वर्ड्स मिक्स्ड रैंडमली से पहले देखते हैं, वर्ड्स रैंडमली, विथ वर्ड्स मिक्स्ड रैंडमली, सॉरी, मिक्स्ड रैंडमली, ठीक है। जो क्या कहता है, विथ वर्ड को मिक्स करता है किसके साथ में, रैंडमली के साथ में, उसको हम बोलेंगे वर्ड सलाद। वर्ड सलाद क्या है, कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज होता है और मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, और जो वर्ड्स के गए वो मिक्स कर दिए गए रैंडमली के थ्रू, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्ड सलाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्लू टेबल, स्काई, रनिंग, क्या बोला है, ब्लू टेबल, स्काई, रनिंग, हैप्पी चेयर, हैप्पी चेयर, ठीक है। ये क्या, वो सेंटेंस वर्ड्स यूज करता है, इनका सबका कंप्लीट, कोई भी देखो ये मीनिंगफुल नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है इनका, इन सबका क्या डिवाइड हो गया। टेबल, उसने ब्लू टेबल देखा तो उसने स्काई के साथ में जोड़ दिया, स्काई मीनिंग है, फिर उसने हैप्पी चेयर वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, वर्ड सलाद, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है वर्ड्स का, ठीक है। अब ये प्रेजेंट या इसमें और जो भी एक और याद रखना, जो नोट लगा के, ठीक है, जो ये वर्ड्स रियल होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, रियल होते हैं बट मीनिंगलेस होते हैं, ये भी लिख लो, द वर्ड्स आर रियल, वर्ड्स हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे, बट सेंटेंस हैज नो अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडेबल,
ठीक है, मीनिंग, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता है सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं वर्ड सलाद कहते हैं। ये याद रखना, ये आ चुका है कि पेशेंट को वर्ड जो है वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं, बट वर्ड्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, परजेंट ये किस में देखा गया है, ये देखा गया है सिजोफ्रेनिया में। किस में देखा गया है, सिजोफ्रेनिया के अंदर देखें, बट कौन सा होना चाहिए, सीवियर होना चाहिए, केस सीवियर। या डिप्रेशन हो गया, उसके अंदर भी क्या है, ये देखा गया, वो डिप्रेशन भी कौन सा है, सीवियर केस होना चाहिए। कौन सा केस होना चाहिए, सीवियर केस होना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर ये चीज़ें देखी गई है। नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार आ चुका, जो भी हम सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है, सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा कि कोई वर्ड्स को हमने पूछा कि आप कहाँ रहते हो या कहाँ से आए हो, तो वो बहुत कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले वो शेयर करेगा हमारे साथ में। डायरेक्ट आंसर नहीं देगा कि मैं कहाँ से आया हूँ या कहाँ रहता हूँ। ठीक है, बट वो लास्ट में जो हमने पूछा उस पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, कि मीन्स कुछ टाइम लेके इंडिविजुअल क्या करता है, डिले करता है कम्युनिकेशन पहुंचने, पॉइंट तक पहुंचने के लिए, बट वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार आ चुका है। इन विच द इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इन विच द इंडिविजुअल डिले इन रीचिंग the point of communications because of unnecessary, क्या कर रहा है, अननेसेसरी क्या कर रहा है, या डिटेल शेयर कर रहा है, अननेसेसरी एंड टेडियस डिटेल। क्या कहता है, इंडिविजुअल डिले इन रीचिंग द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, की पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन के पॉइंट तक वो डिले, बहुत टाइम ले रहा है, बट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ अननेसेसरी या टेडियस, जो हमारी काम की नहीं है उसके काम की नहीं, वो डिटेल भी शेयर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने पर्सन को पूछा कि आप कहाँ रहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल हम पूछ रहे हैं का, वेन आस्क्ड, हम क्या पूछ रहे हैं, आस्क्ड वेयर they like the patient explain, क्या पेशेंट एक्सप्लेन द होल, अब हम उसको आप कहाँ रहते हो, तो पेशेंट एक्सप्लेन होल हिस्ट्री ऑफ द हाउस बिफोर आंसरिंग। आंसर देने से पहले वो क्या करता है, बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। और सीन इन, ये भी आ चुका है किस किस में, ओसीडी एंड सिजोफ्रेनिया। ओसीडी एंड सिजोफ्रेनिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। इसमें क्या होता है, पर्सन टाइम लेता है बट वो हमारा आंसर दे देता है, उसको हम बोलेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th नंबर का, ये भी आ चुका है, ये है टेंजेंशियलिटी। ये किसका अपोजिट होगा, सर्कमस्टेंशियलिटी का अपोजिट होगा, टेंजेंशियलिटी। ठीक है, ये अपोजिट किसका है, सर्कम, वहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है, जिसमें क्या, पेशेंट नेवर रीच द मेन पॉइंट एंड आंसर इन ए कंप्लीटली, जो आंसर होगा कंप्लीट क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, नेवर रीच, वो कभी भी नहीं पूछेगा, और जो आंसर दे रहा है वो कंप्लीट, जो हमने पूछा उसका अपोजिट आंसर देना स्टार्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियलिटी। क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं, वेयर डू यू लाइव, इसमें आंसर क्या दे रहा है पर्सन, आई लाइक लिविंग नियर पार्क, मैं कहाँ रहना पसंद करता हूँ, पार्क के पास में। क्यों, बिकॉज ट्रीज आर, जो ट्री आर क्या है, ब्यूटीफुल होते हैं, क्या होते हैं,
ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए मैं वहाँ रहना पसंद करता हूँ। जबकि हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो ये बिल्कुल ही अलग आंसर दे रहा है, डायरेक्शन अपोजिट करके दे रहा है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, सिजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चंस आ चुका है, दोनों सर्कमस्टेंशियलिटी का भी आ चुका है और टेंजेंशियलिटी का भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमारा वीडियो लेंथी हो जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आप अच्छे से सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी आ चुका है, इनएबिलिटी एंड और रिफ्यूज टू स्पीक। या तो वो क्या करता है, इनएबिलिटी मना करता है और रिफ्यूज करता है स्पीक बोलने के लिए कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, सीनिंग पहले ये लिख लेते हैं किस किस में प्रेजेंट होता है, ये कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में सीवियर डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है ये कम्युनिकेशन जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, या कन्वर्जन डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला टाइप होता है साइकोजेनिक म्यूटिज्म, ठीक है, साइकोजेनिक में पेशेंट क्या होता है, पेशेंट इज साइलेंट, पेशेंट साइलेंट होगा बट अलर्ट होगा। क्या होगा, पेशेंट क्या होता है, साइलेंट होता है बट क्या होता है, अलर्ट होता है। उसको पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या मुझसे पूछा जा रहा है, क्या है यहाँ पे। ठीक है, वो अलर्ट होता है, उसको हम कहते हैं साइकोजेनिक म्यूटिज्म। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कैटाटोनिक म्यूटिज्म, कैटाटोनिक। और ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कैटाटोनिक म्यूटिज्म। तो इसमें पर्सन क्या करता है, पेशेंट क्या अवॉइड करता है बोलने के लिए या एक फिक्स पोजीशन मेंटेन कर लेता है, जिसको हम कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेशेंट में रेसिस्ट मूवमेंट के लिए मना करता है एंड मेंटेन करता है क्या, पोस्चर, एक मेंटेन करेगा पोस्चर और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। लॉन्ग टाइम तक एक ऐसी पोस्चर मेंटेन कर लेगा जो कोई अब नॉर्मल पर्सन नहीं करता है। बट ये जब किसको पता है कि मुझे पेन हो रहा है, मेरे से नहीं बैठा जा रहा है, फिर वो एक लॉन्ग टाइम तक पोजीशन मेंटेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। और ये किस में प्रेजेंट होता है, कैटाटोनिक मीन्स कैटा प्लस टोनिक मीन्स मसल्स का क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। कौन सा है, सेलेक्टिव। ये देखा गया है बच्चों के अंदर, बच्चे क्या करते हैं, सीन चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, घर पे तो बहुत बोलेंगे और स्कूल में जाते ही या घर के बाहर जाते ही क्या हो जाती है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन विच सम सेटिंग, कुछ सेटिंग होती है जहाँ पे तो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सब सेटिंग में कौन सा, होम। ठीक है, यहाँ पे तो स्पीक करता है, इन स्पीक बट सम अदर एरिया नॉट स्पीक। कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल हो गया या आउटसाइड एनवायरनमेंट हो गया, वहाँ पे बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ठीक है, और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ टाइप, काइनेटिक म्यूटिज्म। ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, फ्रंटल लोब में लीजन होने की वजह से, क्या फ्रंटल लोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इंसान बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रंटल लोब और ब्रेन स्टेम में क्या हो गया, लीजन्स बन जाते हैं, ब्रेन स्टेम में क्या हो गए, लीजन्स बन जाते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट बोल नहीं पाता, पेशेंट इज अवेक, पेशेंट अवेक है बट मिनिमम रेस्पॉन्सिव होता है, मिनिमम रेस्पॉन्सिव होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मिनिमम रेस्पॉन्सिव, उसको बोलते हैं ए काइनेटिक म्यूटिज्म। मीन्स कहाँ पे उसके फ्रंटल या उसके कहाँ पे ब्रेन स्टेम में लीजन्स बन जाते हैं, इस वजह से क्या होता है कि अवेक होता है बट मिनिमम रेस्पॉन्स होता है, ये होता है म्यूटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करते हैं, 9 सिम्टम्स प्रिजर्वेशंस। और ये तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है,
ये तो बहुत बार आ चुका है। इसमें क्या होता है, पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बट आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इन विच इंडिविजुअल रिपीट द सेम आंसर, ठीक है। और आइडियाज इन रेस्पॉन्स, किसके रेस्पॉन्स में, टू डिफरेंट क्वेश्चंस। हम उसको क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट आंसर क्या होगा उसका, सेम होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशंस। और ये बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट का आंसर क्या है, माय नेम इज रवि। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड हम पूछ रहे हैं कि वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू, तो पेशेंट का आंसर क्या दे रहा है, रवि। फिर से वापस आंसर क्या दे रहा है, रवि आंसर दे रहा है, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, बट वो आंसर क्या है, सेम दे। तो हमने क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, तो उसने बोला रवि। फिर उसने हमने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो क्या बोल रहा है, फिर भी आंसर क्या दे रहा है, रवि आंसर दे रहा है। मीन्स हमारा क्वेश्चंस बदल गया, बट इसका आंसर क्या होता है, सेम होता है। उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशंस, ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है, सिजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की ओर बात करते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। और ये भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है, मेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, उसके जो थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, वो रैपिड प्रेशर्ड होने वाले होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें, फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज ए रैपिड होंगे, ठीक है। एंड क्या होंगे, प्रेशर्ड, उस पर प्रेशर दिया होता है। प्रेशर्ड फ्लो ऑफ स्पीच, स्पीच में क्या होगा, प्रेशर्ड होगा, रैपिड होगा, विथ क्या होगा, विथ एब्रुप्ट, बहुत जल्दी, एब्रुप्ट चेंज, बहुत जल्दी चेंज करता है, फ्रॉम वन टॉपिक टू, कहाँ से, टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में बहुत जल्दी वो चेंजेस करना स्टार्ट करता है। और रैपिड होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। वेयर, जहाँ पे जो आइडियाज होते हैं, वेयर आइडियाज आर, जो वो कनेक्टेड है, वो जो चेंज करता है वो कनेक्टेड होते हैं सुपरफिशियल। वेयर आइडियाज आर कनेक्टेड बाय सुपरफिशियल एसोसिएशन, कि उनके बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है, वो कोई कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन किसका हो सकता है, जैसे साउंड का हो सकता है, या मीनिंग से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, बट वो सुपरफिशियल होता है, उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम हैप्पी, ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्या हो गया, हैप्पीनेस इज सनशाइन, हैप्पीनेस इज सनशाइन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ हैप्पी था, हैप्पी उसने वर्ड कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे सनशाइन, तो क्या लिखा, सनशाइन इज समर, सनशाइन क्या है, इज समर है। और फिर क्या चेंज कर दिया, उससे रिलेटेड, समर इज वेकेशंस, समर इज वेकेशंस। तो इसमें आइडियाज क्या होते हैं, रैपिड होते हैं, जल्दी जल्दी बदलते हैं, ठीक है। प्रेशर्ड स्पीच होती है, फ्लो होता है, और एब्रूट चेंज होता है, जल्दी चेंज होता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में, उनके बीच में कोई रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है मेनिया के अंदर, किसके अंदर, मेनिया के। और ये मोस्ट क्लासिकल सिम्टम्स होता है मेनिया का, मोस्ट क्लासिकल सिम्टम्स किसका, मेनिया का, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करते हैं, कन्फाबुलेशन। कन्फाबुलेशन में क्या होगा, फॉल्स मेमोरी अपने माइंड में भरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पेशेंट अनकॉन्शियसली, याद रखना, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली क्या करेगा, फैब्रिकेटेड मूवी, कौन सी थिंकिंग, कौन सी मेमोरी या कौन सी स्टोरी, जो फैब्रिकेट्स स्टोरीज। टू फील, कहाँ फील करता है, मेमोरी गैप के अंदर, मेमोरी गैप के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे पेशेंट कहीं गया ही नहीं, बट फिर भी वो क्या बोल रहा है कि नहीं वहाँ ऐसा हुआ था। पेशेंट
कैन नॉट रिमेंबर यस्टरडे, बट उसको पुराना कुछ भी याद नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, ए स्टोरी क्रिएट कर रहा है, ए स्टोरी अबाउट वाट हैपेंड, कि क्या हुआ था, ठीक है। वो यहाँ पे स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कन्फाबुलेशंस, जो कुछ हुआ ही नहीं उसके बारे में एक फेक मेमोरी या स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम में, कोर्साकॉफ सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है, थायामीन की डेफिशिएंसी होती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है, थायामीन डेफिशिएंसी होती है। और थायामीन, ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ये क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले पर्सन में होता है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, इनमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी का फॉल्स भरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कन्फाबुलेशन। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। अगर आप इनको एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। फिर हम कल एक और नए साइन सिम्टम्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।